बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 45वीं किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। दोस्तों दुख ही दुख, दुख ही दुख है वहाज की ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना कि संकट का असर तो आ ही जाता है। हमारे वहाज के ऊपर भी वरीशा के संकट का असर दिखने लगा है, बल्कि चीखने लगा है। किस तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इस तरह से तो वरीशा चिल्लाया करती थी, कभी उसका दिमाग इस तरह से ख़राब हुआ करता था, उसको इस तरह से कभी दिमाग में दर्द होता था, वो अपने दिमाग को पकड़ के कहती थी क्या करूँ मैं। और आज यही चीज़ें वहाज के साथ हो रही है, संकट का असर हो ही जाता है। सही बात है दोस्तों, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो ना दिखती है, जिनके बारे में ना किसी को पता होती है, लेकिन वो फैल जाती है बगैर छुए। इसी तरह से हमारे वहाज और वरीशा के बीच में एक बीमारी है जो ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पहले बात करेंगे हम हमारी प्यारी सी वरीशा की, वरीशा हमारी प्यारी सी अपनी बड़ी अम्मी के पास है और कहने लगी कि बड़ी अम्मी मुझे देख के आपका मुँह क्यों उतर गया। और बस ये बात होती है कि बड़ी अम्मी कहती है कि इससे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वही बात करूँगा कि हमारी प्यारी सी वरीशा की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती, खास करके बड़ी अम्मी। जब भी उसे खुश देखती है तो इनका मुँह उतर जाता है। भले ये कहे कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही बात थी और वरीशा ने भाप भी ली थी। लेकिन वरीशा ने कहा कोई बात नहीं, चले छोड़े अपने बच्चे की खैर खबर ज़रूर ले लीजिएगा। बेचारा रो रहा था और बस ये बात थी कि अम्मी कहने लगी कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा था, वो तो बड़ा ही कठिन है। लेकिन वही बात है कि कठोर नहीं है, वो तो बड़ा ही पिलपिला निकला अंदर से, इतना ठा के मार के रो रहा था। उसके ऊपर तो पहले मोहब्बत आती थी, लेकिन अब सिर्फ दया आती है। चाहिए उससे बात कर लीजिएगा, बड़ा तरस आ रहा था मुझे। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तीसरी तरफ अब्बा जान भी सोचते हुए कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या उनकी तरबियत गलत है या फिर वरीशा गलत है। कुछ तो गलत है, लेकिन हमारे पैसे अब्बा जान का दिल नहीं मानता कि हमारा प्यारा सा वहाँ झूठ भी बोल सकता है। इसके ऊपर जो है अब्बा जान के पास दादो आ गए। दादो ने कहा बेटा क्या हो गया, इस तरह से बाहर टहलोगे तो रात को सर्दी लग जाएगी। लेकिन अब्बा जान कहते हैं कि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा सुन हो चुका है कि मैं सोच नहीं सकता कि वहाँ ऐसा कर सकता है वरीशा के साथ। और बस ये बात थी कि वो कहने लगे कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस छोड़ दे मुझे। और बस ये बात थी कि अब्बा जान वहाँ से चले गए और दोनों ही दादो और हमारी पैसी बड़ी अम्मी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। सोच रही है कि क्या होगा, मेरे बच्चे का हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। लेकिन इसी तरफ हमारी पैसी वैसा ये देख कर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही है और गुस्सा भी कर रही है कि यार इस बुढ़े को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं आता आखिर। और बस ये बात होती है कि सारी की सारी चीज़ें हमारे पैसे वहाज के विरोध में थी, लेकिन फिर भी अब्बा जान के दिल में अभी भी वही बात है कि शायद वरीशा गलत हो सकती है। इसलिए वरीशा को बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि बताओ ये फाइल जो तुमने मुझसे साइन करवाई थी इसके अंदर कुछ कागजात मिसिंग है। और बस ये बात होगी कि वरीशा कहेगी वो तो बड़े अब्बा वो तो बस खो गए। और बस ये बात होगी फिर खो गए, कुछ भी मतलब के बहाना बना सकती है वो। मेरा बस कहने का मतलब ये था, इसीलिए वो जो है वरीशा को बुलाएंगे। और अब तो मतलब कि वहाज की बातों का कुछ ना कुछ तो असर होगा अब्बा जान पे, वो वरीशा पे अंधा भरोसा तो कम से कम अब नहीं करेंगे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी नैसी बली सी वरीशा अपने प्यारे से बाजार के पास जाती है और कहती है, सौतेले अब्बा के पास जाती है और कहती है कि आप जो है किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्यों नहीं खरीद लेते, किसी इन्वेस्टर को क्यों नहीं खरीद लेते। लेकिन अब्बा जान कहते हैं कि वो सब हमारे प्यारे से महमूद के भरोसे के हैं। और एक मिनट, महमूद तो मतलब कि महमूद के भरोसे के कैसे हो सकते हैं, हाँ मुख्तार के भरोसे के हैं और वो कभी नहीं बिकेंगे। और आगे से तुम जो हो हमारे वहाँ से जरा खिसक के ही रहना, दूर ही रहना, अपनी मोहब्बत को दबा के ही रखना, क्योंकि वो अब एक भूखा शेर है जो कि जख्मी भी है, वो झपट्टा मारेगा। और बस ये बात ठीक है, हमारी पैसी वैसे कहने लगी ये सही बात है, ये वहाज को जितना मैं पास आने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझसे दूर चला जाता है। जितनी भी मोहब्बत करने की कोशिश करता हूँ जितनी भी मोहब्बत करने की कोशिश करती हूँ उतना ही दूर चला जाता है, उतनी नफरत करता है मुझसे। आए हाय हाय, बस ऐसा कुछ तो नहीं कहा था उसने, तो कहा था कि मैं उसको जितना ही चकमा देने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही तो कदम आगे बढ़ जाता है। लेकिन वही बात है कि दिल की बात मैं जान लेता हूँ वरीशा की, ये तो आप सब लोग जानते ही है दोस्तों। हमारी प्यारी सी वरीशा दिल में वहाज के लिए कितनी मोहब्बत करती है, ये कोई ढकी छुपी थोड़ी है। और बस एक और बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि वहाज भी वरीशा से जो मोहब्बत करता है उसके असरात नज़र आ चुके हैं। अब उसे शिफा के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे तो वरीशा ही अच्छी लगती थी। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसको इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए हमारी प्यारी सी शिफा को तरखा रहा है, टसा रहा है, उसको दबा रहा है। आए हाय हाय, लेकिन शिफा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। आए क्या करूँ मैं शिफा। आए चलिए इन दोनों की भी अब बात कर ही देते। तो शिफा के पास माई थी, कहा था कि बेटा तुम घर आओ हमसे मिलो ना, तो अब्बा जान के ऊपर जो घर बिछी हुई है वो हटेगी। लेकिन हमारी प्यारी सी शिफा ने यही बात हमारे प्यार से वहाज से कर दी, लेकिन वहाज का दिमाग हो गया ख़राब। उसने कहा कि हाँ वो सब अच्छे मैं बुरा, वो सब
मतलब कि नेक और पारसा और मैं बददियानत। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी शिफा कहने लगी कि क्या हो गया तुम्हें वहाज। और बस ये बात थी कि हमारा वहाज कहने लगा कि यार मुझ जैसे इंसान के साथ क्यों रहोगी तुम तो वही जाओगी ना, वहाँ पर इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा लॉन है, यहाँ पर तो लॉन भी नहीं, ऊपर से ये बंद कमरा, ये बंद अपार्टमेंट। मैंने कहा कि तुम्हें रख दिया, आखिर तुम्हें मिला क्या है? दुख, दर्द, तकलीफ, आजमाइशों के अलावा तुम्हें मैंने दिया ही क्या है शिफा? तुम तो वही जाओगी ना, उन लोगों के ऐशो आराम ने तुम्हें जो है मुतासिर जो किया है। लेकिन दूसरी तरफ शिफा कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, आवाज़ में तो अपने बच्चे के लिए। लेकिन वही बात है कि हाँ बच्चे को लेकर नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, वहाँ पर रहना है तो रहो, मुझ जैसे घटिया आदमी के साथ तुम क्यों रहोगी भला? सही बात है ना। अरे मुझ पर तो ये सारी बातें हो रही है कि मैंने अपने सगे चचा की बेटी को जो है फंसाने की कोशिश की और उसको जो है बदनाम करने की कोशिश की, लोगों को पैसे दे रहा हूँ कि अपने बाप की कंपनी को डुबा सकूँ। मैं इतना घटिया इंसान हूँ, मेरे जैसे घटिया इंसान के साथ तुम रहोगी क्यों? जाओ यहाँ से। लेकिन वही बात है कि जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चा होने के बाद। और बस ये बात थी कि हमारी वैसी शिफा करने के बाद तुम्हारे अंदर वर्षा आ रही है। और बस ये बात थी कि वहाँ कहेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, वर्षा बन रहा हूँ। लेकिन वही बात है कि वहाँ बेचारा इन्हीं सारी सोचों के साथ, इन सारे कॉम्प्लेक्स के साथ अपने प्यारे से ऑफिस जाता हुआ, लेकिन ऑफिस के अंदर उसे चक्कर आते हैं, जिससे एक टाइम पे वर्षा को आते थे उसी तरह से वहाँ को भी चक्कर आने लगे। क्या उसे कोई भी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी अब? ओए उसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा प्यारा वहाज वर्षा बनता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहा है कि वहाज खुद को एकदम मतलब कि कोशिश कर रहा है ठीक करने की, और वो कर भी लेगा दोस्तों। वहाज है यार, हीरो है, इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मारेगा और वर्षा को धूल चटाएगा और फिर आखिरकार उससे शादी भी करेगा। आप फिर कहेंगे कि शादी पे आ गया। अरे क्या करूँ दोस्तों, शादी तो शादी है ना। अगर मेन हीरो हीरोइन की शादी ना हो तो मज़ा थोड़ी ना आता है। मैं मानता हूँ कि वर्षा इस बार विलन है, लेकिन फिर भी हमारी वर्षा सुधर जाएगी। आप देखिएगा एंड में सुधर जाएगी, आप मुझे याद रखेंगे, मेरी इन बातों को याद रखेंगे, उसकी शादी भी होगी। आप देखिएगा हमारी शिफा मर जाएगी, नहीं शिफा नहीं मरेगी, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ की दूसरी शादी होगी, ज़रूर होगी। और जब होगी तब हम देखेंगे दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। देखिए आफत।